इसके पिछली क्लास में प्रश्नोत्तर पढ़ रहे थे। अगला प्रश्न है आज के क्लास में, प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। उत्तर है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बड़ा भाई बहुत ही परिश्रमी था, वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटा रहता था, यानी दिन रात वो पढ़ाई करता था। खेल कूद, क्रिकेट मैच आदि से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं थे, आदि में उसकी कोई रुचि नहीं थी, यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहता था मतलब पढ़ाई में हमेशा लगा रहता था। वह बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर है, यानी उपदेश देने में बहुत ही माहिर था, बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था, इसलिए वह अपने छोटे भाई को उपदेश ही देता रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहता था। नेक इंसान मतलब बहुत ही अच्छा गुड पर्सन उसको बनाना चाहता था। वह अनुशासन प्रिय है, अनुशासन प्रिय मतलब डिसिप्लिन में रखना चाहता था। सिद्धांत प्रिय है, आत्मनियंत्रण है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना चाहता था। वह आदर्शवादी बनकर, एक आइडियल पर्सन बनकर के छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता था, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, यानी 5 साल केवल बड़ा था वो छोटे भाई से। वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देता था, यानी जो एक्सपीरियंस उसे जीवन की अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस प्राप्त थे वो एक्सपीरियंस उसको देता था। प्रश्न नंबर 6 है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा। यानी प्रश्न का कहना यह है कि लाइफ का एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है या किताबी ज्ञान इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कौन इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके विषय में बताया गया है। तो उत्तर है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण दिया, यानी लाइफ के एक्सपीरियंस को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। क्यों? उनका अकॉर्डिंग टू बड़े भाई साहब, यानी उनका मत है कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है। रट्टा मारना मतलब कि याद कर लेना, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से यानी लाइफ से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे बुद्धि का विकास और जीवन की सही समझ विकसित नहीं हो पाती। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का डेवलप भी नहीं हो पाता है, यानी माइंड भी सही से डेवलप नहीं होता है, और लाइफ की समझ भी हमें सही से डेवलप नहीं हो पाती है। इसके विपरीत अनुभव जीवन से की सही समझ विकसित होती है। इसके विपरीत यानी अपोजिट किसके? किताबी अध्ययन के तरफ। किताबी अध्ययन के अपोजिट यदि हम लाइफ की बात करें, लाइफ की एक्सपीरियंस की बात करें, तो इससे हमारी सही समझ, सही बुद्धि विकसित होती है। इसी अनुभव से जीवन के सुख दुख से सरलता से पार पाया जा सकता है, यानी लाइफ के एक्सपीरियंस के माध्यम से हम जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। जैसे घर का खर्च चलाना है, घर को प्रबंध करने हो, यानी मैनेजमेंट करना हो, या बीमारी का संकट हो, वहीं उम्र और अनुभव हो, इनमें व्यक्ति की मदद करते हैं। इससे ही हम लोग व्यक्ति की मदद करते हैं। व्यक्ति मतलब अदर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किसके आधार पर? लाइफ की एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम आगे मदद कर सकते हैं।